नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त अंकित आपको अपने YouTube चैनल गुरुजी में स्वागत करता है। दोस्त आज हमारी टॉपिक 01 टॉपिक नंबर 1 होगा जो LCM और SCF पर बेस्ड होगा। जो सबसे ज़बरदस्त टॉपिक का नाम है LCM और SCF, जो हर एक परीक्षा में टेट टेट जो यूपी पुलिस यूपी कांस्टेबल जो होता है, तमाम प्रकार के पेपर होते हैं, उसमें ज़रूर अवश्य पूछता है। दोस्त LCM का मतलब होता है लसा और SCF का मतलब होता है मसा। LCM के बारे में जानते हैं। LCM क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, यानी सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। उसके बाद SCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा, कॉमन मीन्स होता है उभयनिष्ठ, फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड। तो LCM और SCF का मीन्स हम जान गए। सबसे पहले दोस्तों आता है मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद LCM और SCF को हम एक जादू की तरह सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम मल्टीपल जान लेते हैं। क्या होता है मल्टीपल, यानी गुणज क्या होता है, गुणज के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमने कह दिया आपसे किसी संख्या, यानी मान लीजिए संख्या 2 हो गया, इसका गुणज बताइए। संख्या 2 का गुणज बताइए। तो संख्या 2 का गुणज क्या होगा दोस्तों? 2 एकम्मा 2, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, यानी ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे कहाँ तक? अनंत तक। जैसे दूसरा हो गया, मैंने कह दिया आपसे 5 का गुणज बताइए। संख्या 5 का गुणज क्या क्या हो सकता है? तो संख्या 5 का गुणज क्या होगा? 5 एकम्मा 5, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, इसी तरह डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। मैंने आपसे कह दिया 9 का गुणज बताइए। संख्या 9 का गुणज बताइए। तो क्या करेंगे दोस्तों? 9 एकम्मा 9, 9 दूना के 18, 9 त्री 27, इसी तरह कहाँ कहाँ जाएंगे? डॉट डॉट अनंत तक जाएंगे। तो गुणज का मतलब सीख गए हैं। अब दोस्तों अगर आपको जब गुणज पॉजिटिव सेंस में रहेगा, यानी जब गुणज धनात्मक में रहेगा, तो जब सबसे बड़ा पूछ देगा तो सबसे पहले सबसे छोटा गुणज पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा गुणज क्या हो जाएगा? जब गुणज जैसे मान लीजिए 2 क्या है? एक धनात्मक संख्या है, इसका सबसे छोटा गुणज क्या हो जाएगा? स्वयं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वयं की संख्या हो जाएगी। और सबसे बड़ा गुणज पूछ देगा दोस्तों, सबसे बड़ा गुणज क्या हो जाएगा? तो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसके बाद अगर दोस्तों संख्या निगेटिव में हो, यानी संख्या निगेटिव में हो, तो जब सबसे छोटा गुणज पूछेगा दोस्तों, तो सबसे छोटा गुणज माइनस अनंत हो जाएगा, और सबसे बड़ा गुणज पूछेगा संख्या, तो माइनस स्वयं की संख्या हो जाएगी। दोस्तों आप याद रखिएगा, जब संख्या पॉजिटिव हो तो सबसे छोटा स्वयं की संख्या हो जाएगी, यानी जो संख्या रहेगी वही संख्या रहेगी, और सबसे बड़ा पूछ देगा तो इनफाइनाइट रहेगा। अगर निगेटिव सेंस रहेगा, यानी निगेटिव रहेगा, तो संख्या सबसे छोटा पूछेगा तो माइनस अनंत, और सबसे बड़ा पूछ देगा, सबसे बड़ा पूछ देगा तो स्वयं की संख्या हो जाएगी, सबसे छोटा माइनस अनंत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने गुणज के बारे में जाना। गुणज क्या होता है, गुणज के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? गुणज के बाद आते हैं फैक्टर के बारे में, यानी फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? गुणनखंड के बारे में जानते हैं। मैंने कोई संख्या ले रहा हूँ, जैसे मैंने कोई संख्या 2, कोई भी संख्या ले लीजिए, मैंने कहा आपसे 5 ले लीजिए। 5 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, यानी 5 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। यानी फैक्टर क्या होता है दोस्तों? जिस संख्या से अगर 5 में भाग चली जाएगी वही संख्या उसका फैक्टर होगा। जैसे 5 में हम किस संख्या से भाग दे सकते हैं? 1 से दे सकते हैं, 2 से देंगे नहीं, 3 से देंगे नहीं, 4 से दे नहीं पाएंगे, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। मैंने आपसे कह दिया संख्या 4 का फैक्टर बताइए। 4 का फैक्टर बताइए। तो दोस्तों क्या करेंगे? 4 का फैक्टर,
यानी जिस संख्या से 4 में भाग चला जाएगा वही उसका फैक्टर होगा। मैंने 4 का फैक्टर पूछा तो 4 का फैक्टर 1 हो जाएगा। 4 में और किस संख्या से भाग चली जाएगी 2 से, और 4 में और किसी संख्या से भाग चली जाएगी 4 से। उसके बाद इसके अलावा कोई संख्या से भाग जाएगी 4 में, नहीं जाएगी। मैंने आपसे कह दिया 16 का फैक्टर बताइए, संख्या 16 का फैक्टर बताइए। तो दोस्तों 16 का फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का फैक्टर 1 होता है, सबसे पहले 1 होगा, यानी कि कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या हो उसमें 1 से भाग चला जाएगा तो सबसे पहले फैक्टर 1 हो जाएगा। उसके बाद 16 में और की संख्या से 2 से भाग चला जाएगा, 16 2 8 16। उसके बाद 3 से नहीं जाएगा, 3 नहीं लिखेंगे। 4 से चला जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, नहीं लिखेंगे। 6 से नहीं जाएगा, नहीं लिखेंगे। 7 नहीं जाएगा, नहीं लिखेंगे। 8 क्या हो जाएगा, 8 से चला जाएगा। 9 से जाएगा नहीं, 10 से जाएगा नहीं, 11 से जाएगा नहीं, 12 से जाएगा नहीं, डायरेक्ट 16 से जाएगा। तो 16 का फैक्टर कौन कौन सा हुआ दोस्तों, 1 2 4 8 और 16। इसी तरह मैंने आपके सामने 24 का लिख दिया। जैसे 24 का फैक्टर बताइए, तो दोस्तों 24 का फैक्टर पहला 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 से भाग चली जाएगी, उसके बाद 3 से भी चली जाएगी, 3 से भी भाग, 3 8 है 24। उसके बाद 4 से भी चली जाएगी, 5 से जाएगी नहीं, 6 से चली जाएगी, 7 से जाएगी नहीं, 8 से चली जाएगी, 9 से जाएगी नहीं, 10 से जाएगी नहीं, 11 से जाएगी नहीं, 12 से चली जाएगी। उसके बाद स्वयं 24 से चली जाएगी। तो दोस्तों इतना करने के बाद हमें क्या निकलता है, यानी किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। क्या होता है, किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर स्वयं होता है। कब, जब संख्या वो पॉजिटिव रहेगी तब, यानी जब संख्या वो पॉजिटिव रहेगी तब। जब संख्या पॉजिटिव रहेगी तो सबसे छोटा फैक्टर 1 और सबसे बड़ा फैक्टर स्वयं की संख्या हो जाएगी। लेकिन जब संख्या निगेटिव हो गई, यानी जैसे जब संख्या निगेटिव हो गई तो सबसे छोटा जो हो जाएगा संख्या माइनस स्वयं की हो जाएगी संख्या सबसे छोटी, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यानी जब कोई संख्या निगेटिव रहेगी, जैसे मैंने कह दिया -16 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा फैक्टर -1 हो जाएगा और सबसे छोटा फैक्टर -16 हो जाएगा। तो आपने जब पॉजिटिव संख्या रहेगी तो सबसे छोटा 1, सबसे छोटा रहेगा जो फैक्टर 1 रहेगा, और सबसे बड़ा फैक्टर स्वयं संख्या ही रहेगी। अगर जब संख्या निगेटिव में हो तो सबसे छोटा स्वयं संख्या वो भी माइनस में, और सबसे बड़ा -1 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ आपने गुणज और फैक्टर के बारे में जाना। एक बात और याद करिए दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पर और है कि अगर मैंने आपसे कह दिया कोई भी अभाज्य संख्या कोई भी अभाज्य संख्या हो उसका केवल 2 ही फैक्टर निकलता है, एक तो 1 निकलता है, एक तो स्वयं की संख्या होती है। कोई भी अभाज्य संख्या हो, जैसे हमने कह दिया 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसका फैक्टर बताइए, एक तो 1 हो जाएगा, 1 2 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। जैसे हमने कह दिया 17 एक अभाज्य संख्या होती है, 17 का फैक्टर बताइए, 1 होता है और स्वयं होता है। यानी अभाज्य संख्या का डिफिनेशन यहीं से निकलता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका फैक्टर 1 और स्वयं हो, वही संख्या अभाज्य कहलाती है। जैसे हमने कह दिया 19 एक अभाज्य संख्या है, इसका फैक्टर बताइए, 1 और 19 हो जाएगा। तो दोस्तों आप अभाज्य संख्या का फैक्टर भी जानें। अब दोस्तों हम एलसीएम और एचसीएफ को करेंगे, कैसे एलसीएम, किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे तुरंत निकाला जाएगा और कैसे एचसीएफ निकल जाएगा। हम उस विधि को नहीं पढ़ेंगे, पुराने ज़माने में विधि पढ़ा करते थे, गुणनखंड विधि से निकालिए, हेन टेन लन टेन किसी विधि से निकालिए, उस विधि से नहीं निकालेंगे। सबसे बढ़िया विधि होगा फैक्टर और मल्टीपल विधि से निकालेंगे। जैसे हम कह दिए इस संख्या का लॉसा बताओ, कुछ संख्या दे रहे हैं उसका लॉसा बताओ। मैं सबसे पहले आपको समझाने के लिए सबसे छोटी संख्या ले रहा हूँ। जैसे हमने कह दिया 2 3 और उसके बाद 6, 2 3 और 6 का लसा बताइए। 2 3 और 6, 3 नहीं ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। 2 3 और 4 का लसा बताइए। तो दोस्तों 2 और 3 और 4 का लसा बताने के लिए सबसे पहला काम करते हैं, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का चूज करते हैं।
इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का चूज करेंगे। तो 2, 3 और 4 में सबसे बड़ी संख्या बताइए दोस्तों, 4 होता है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4। अब एलसीएम जानते हैं, लसा का मतलब होता है एलसीएम, यम यानी मल्टीपल होता है। तो 4 का मल्टीपल कर देंगे, 4 एकम्मा 4, 4 का मल्टीपल आ गया दोस्तों। अब इस जो 4 का मल्टीपल जितना आएगा, सबसे पहला मल्टीपल यानी 4 का मल्टीपल 4 आया है। अब इस 4 में अगर इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाता हो तो दोस्तों एलसीएम 4 रहेगा, अगर नहीं जाएगा तो मल्टीपल बढ़ाते जाएंगे ना। जैसे हमने 4 में 2 से भाग दिया, तो 4 में जब 2 से भाग देंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। जब 4 में 3 से भाग देंगे तो पूरी पूरी नहीं कटेगी, लेकिन 4 में 4 से भाग देंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी। एक संख्या जो है 3 बच जा रहा है, तो इसका एलसीएम 4 नहीं होगा। अब इसके आगे अलग दूसरा करते हैं, 4 दूना के 8 कर लेते हैं। अब 4 दूना के 8, अब 8 में भाग दीजिए 2 से, 2 से जब 8 में भाग देंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। अगर 3 से भाग देंगे 8 में तो नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगी, शेष बच जाएगा। 4 का जब 8 में भाग देंगे तो चली जाएगी, संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। दोस्तों यहाँ पर भी देख रहे हैं एक संख्या जो है उसका पूरा पूरा भाग नहीं जा पा रहा है। अब इसका अगला फैक्टर करेंगे, 4 गुणते 3 कर देंगे 12। अब देखेंगे दोस्तों चला जाता है कि नहीं। 2 से 12 में भाग दीजिए, 2 छक्का 12 चला जा रहा है। 3 से 12 में भाग दीजिए, 3 चौका 12 पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। 4 से भाग दीजिए, 4 तिहाई 12। तो दोस्तों देखिए तीनों करेक्ट हो गया, यानी तीनों संख्या का भाग चला जा रहा है, तो इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। जैसे एक सवाल और दे रहे हैं हम आपको, सवाल और दे रहे हैं आपको। मैंने कह दिया दोस्तों कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, मैंने आपसे सामने ले लिया 8, 16 और 24। 8, 16 और 24 का एलसीएम दोस्तों बताना है। तो इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 24 हो गई। 24 का गुणज कर देंगे यानी मल्टीपल कर देंगे। पहला मल्टीपल होगा 24 एकम्मा 24। अब 24 में तीनों संख्याओं से भाग देंगे। अगर संख्याएं तीनों पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी तो उसका एलसीएम 24 हो जाएगा, नहीं तो आगे की संख्याओं का गुणज करेंगे। जैसे हमने 8 का भाग दिया 24 में, 8 3 की 24 चली जा रही है। जब 16 का 24 में भाग देंगे तो शेष बचेगा, तो यानी 16 का पूरा पूरा विभाजित नहीं हो पाएगा 24 में, लेकिन 24 से देंगे तो चला जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर पूरा पूरा विभाजित नहीं हो पा रहा है। अब 24 का अगला फैक्टर करेंगे, 24 दूना के 48 कर देंगे। अब देखिए 24 में 48 में 8 का भाग दीजिए, 8 छक 48 पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है। 16 का भाग दिया 48 में, 16 3 48 पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। 24 का 48 में भाग दिए, 24 दूना के 48, यानी पूरा तीनों करेक्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 48। एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं दोस्तों। मैंने कह दिया आपसे 18, 36 और 72 का एलसीएम बताइए। 18, 36 और 72 का एलसीएम बताइए। तो 18, 36 और 72 में सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या 72 हो गया। अब 72 का मल्टीपल कीजिए, 72 एकम्मा 72 हो गया। अब देखिए अब 72 में इन तीनों संख्याओं का भाग दीजिए। अब तीनों संख्याओं का भाग देंगे तो 18 में 72 का भाग देंगे, 18 चौक 72 चली जा रही है। 36 में 72 का भाग देंगे, 36 दूना के 72 चली जा रही है। 72 में 72 का भाग देंगे, चली जा रही है। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता चला, यानी 18, 36 और 72 का एलसीएम देखिए तीनों विभाजित हो जा रहा है। एलसीएम दोस्तों आपका आ गया 72। अब दोस्तों कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, आप इसी पैटर्न को अपनाएंगे, एलसीएम अपने आप दौड़ा दौड़ा चला आएगा आपके पास। अब दोस्तों इसमें कुछ होता है जैसे घात के रूप में रहती है, कोई संख्या जो रहती है घात, कुछ संख्याएं जो रहती है वो घात के रूप में रहती हैं, उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। जैसे हमने कह दिया आपके सामने 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। उसके बाद हमने लिख दिया 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड के भांति 3। उसके बाद मैंने लिख दिया 8 जेड स्क्वायर
x पे घाते 5 y पे घाते 3 लिख दिया। अब इन संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले दोस्त हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम संख्या का निकालेंगे एलसीएम। 4, 6 और 8 आपको बताए हैं 4, 6 और 8 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या 8 बताइए। सबसे बड़ी संख्या 8 हो गई। 8 का मल्टीपल कर देंगे, 8 एकम्मा 8। अब 8 में 4 से भाग दीजिए, पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। 8 में 6 से भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, और 8 में 8 से भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो 3 नंबर वाला बच जा रहा है, यहाँ हमको तीनों करेक्ट करना है, तीनों करेक्ट करना है। एक बात ध्यान रखिएगा। अब 8 दूना के 16 करते हैं, 8 दूना के 16 करते हैं। अब 4 का भाग 16 में देंगे, 4 चौका 16 चला जा रहा है। 6 का भाग दीजिए, 16 में नहीं जाएगा। 8 का भाग देंगे, 16 में चला जाएगा। दोस्तों यहाँ भी 1 बच जा रहा है, यानी हमको पूरा तीनों का तीनों करेक्ट करना है। अब 8 3 के 24 करिए दोस्तों, 24। 4 का भाग दीजिए 24 में, 4 छक्का 24। 6 में भाग दीजिए 24 का, 4 6 चौका 24। 8 में भाग दीजिए 24 का, यानी दोस्तों तीनों का तीनों करेक्ट हो गया। तो यहाँ का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, जब 24 हो जाएगा तो अब देखिए एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर संख्या x है तो x लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जो संख्या रहेगा वो पूरा का पूरा लिखेंगे, कोई संख्या छोड़ना उड़ना नहीं है। यहाँ देखिए दोस्तों x लिख दिया हमने, x लिख दिया। अब देखिए x पर सबसे ज़्यादा घात कहाँ है? यहाँ देखिए x पे 2 घात है, यहाँ पर x पे 2 घात है, यहाँ पर x पे 5 घात है। तो सबसे बड़ी घात को लिख देंगे x पर घाते 5। उसके बाद दोस्तों y लिखेंगे। क्या लिखेंगे? y। सेकेंड नंबर पर क्या है? y। अब y की सबसे बड़ी घात देखेंगे। यहाँ पर y की 2 घात होता है, यहाँ पर y की 2 घात है, यहाँ पर y की 3 घात है। तो दोस्तों सबसे बड़ी घात कौन सी हो गई? 3 हो गई। सबसे बड़ी घात 3 हो गई। अब दोस्तों z देखेंगे, z लिखेंगे। z पे देखिए 2 घात है, z पे 3 घात है और z पे 2 घात है। तो सबसे बड़ी घात कितनी है दोस्तों? 3। तो ये आपका एलसीएम हो गया दोस्तों, एलसीएम हो गया। कितना आसान है। जैसे मैंने आपके सामने दूसरा सवाल दे दिया, दूसरा सवाल आपके सामने दे दिया। मैंने कह दिया 4a पे घाते, सॉरी मैंने आपसे कह दिया 8a पे घाते 5, b पे घाते 4, c पे घाते 3। उसके बाद हमने आपसे कह दिया 12a पे घाते 3, b पे घाते 4, c पे घाते 5। उसके बाद हमने कह दिया आपसे कह दिया कोई संख्या और ले रहे हैं, जैसे 24 हमने कह दिया आपके सामने, 24 ले रहे हैं ना, 24 ले रहे हैं या 16 ले रहे हैं। 16 a पे घाते 3, b पे घाते 5, c पे घाते 6 ले रहे हैं। अब इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, इन संख्याओं का एलसीएम। तो सबसे पहले दोस्त हम संख्या का एलसीएम निकालेंगे, संख्या का एलसीएम निकालेंगे। 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो 8, 12 और 16 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्त? 16 जो है सबसे बड़ी संख्या है। अब 16 का मल्टीपल कर देंगे, 16 कम्मा 16 कर देंगे। अब 16 में 8 से भाग दीजिए, 8 दूना के 16 चली जा रही है। 12 का भाग दीजिए 16 में, तो जो 16 में 12 का भाग देंगे तो नहीं जाएगी, और 16 में 16 से भाग देंगे तो चली जाएगी। तो ये दोस्तों एलसीएम नहीं हुआ। इसके बाद दूसरा करेंगे, 16 का सेकेंड मल्टीपल करेंगे, 16 दूना के 32 होता है। अब देखिए 8 में 32 से भाग दिए, 8 चौका 32, लेकिन 12 में भाग देंगे 32 से तो नहीं जाएगा, और 16 में 32 से भाग देंगे तो चला जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रॉस हो गया, यानी हमको तीनों करेक्ट करना है। उसके बाद 16 का तीसरा मल्टीपल करेंगे, 16 तियाँ 48। अब देखिए 8 का भाग देंगे, 8 छक्का 48, 12 चौक 48 और 16 तियाँ 48। दोस्तों तीनों करेक्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता चल गया 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना हो गया? 48 हो गया। एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? 48 हो गया। जब 48 हो गया, अब यहाँ पर संख्या यानी अचर राशि का एलसीएम निकालना है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या है? ए है तो ए लिख देंगे, ए है तो ए लिख देंगे। अब ए पर सबसे बड़ी घात देखेंगे, ए पर 5 घात है, ए पे 3 घात है, ए पे 3 घात है। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 5 है, तो 5 लिख दिया दोस्तों, हमने 5 लिख दिया। अब देखिए बी लिखते हैं,
यहाँ पर b है तो b लिखेंगे। b पे सबसे बड़ी घात देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो b पर सबसे बड़ी घात कौन सी है? 5 है, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद दोस्त c लिखते हैं। c पे देखिए सबसे बड़ी घात 3 है, उसके बाद c पे 5 घात है, c पे 6 घात है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 6। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। दोस्त हमें लगता है, आपको उम्मीद है कि आपको पसंद ज़रूर आ रहा होगा। दोस्त अगर पसंद आ रहा हो तो आप जानते हैं क्या करना है। जैसे दोस्तों एक और इस पे सवाल दे रहा हूँ मैं, और एक और सवाल दे रहा हूँ जिससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। दोस्त हमने आपसे कह दिया कि मान लीजिए संख्या हो गया, कोई भी संख्या ले लें, मान लीजिए 6, x पे 3, y पे 2 हो गया। उसके बाद आपसे कह दिया मैंने, आपसे कह दिया 12 ले लीजिए, 12 x स्क्वायर y स्क्वायर y क्यूब z क्यूब ले लिया मैंने। उसके बाद संख्या ले लिया 6, 12 हो गया, और उसके बाद मैंने कोई संख्या ले लिया, मान लीजिए 24 ले रहा हूँ। दोस्तों आपका बस कन्फ्यूजन क्लियर, कोई ज़रूरी नहीं ऐसे ही सवाल देगा, कोई भी संख्या दे सकता, बस आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए, कंसेप्ट आपको ध्यान रहना चाहिए। x पे घात 3 लिख दिया और y स्क्वायर लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ मैंने x कुछ नहीं लिखा, x क्यूब लिख दिया। अब दोस्तों हमें LCM निकालना है, तो यहाँ 6 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या करना है? 24 है। 24 का मल्टीपल कर देंगे 24 से कम्मा 24। अब इस संख्या में भाग दीजिए, 6 का भाग देंगे 24 में तो चला जाएगा, 12 का भाग देंगे 24 में तो चला जाएगा, 24 का भाग देंगे 24 में तो चला जाएगा। तो LCM आप लिख देंगे 24। अब पहले देखिए दोस्तों x है तो x लिख देंगे। अब x पर सबसे बड़ी घात कहाँ है? देखिए x पर 3 घात है, यहाँ x पे 2 घात है, यहाँ पर x पे 3 घात। देखिए x पर 3 घात सबसे बड़ी घात है, तो x पे 3 घात लिख देंगे। उसके बाद दोस्त y लिखेंगे। y पर सबसे बड़ी घात कहाँ है? देखिए y पे 2 घात है, y पे 3 घात है, यहाँ y है ही नहीं, तो y पर सबसे बड़ी घात क्या है? 3 घात है, तो y पे 3 घात लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों x y खत्म हो गया, x y, अब z बचा, z लिख देंगे। यानी कोई सब संख्या लिखना, कोई संख्या यहाँ पर छोड़ना नहीं है। या CF रहेगा तो छोड़ देंगे, लेकिन LCM में सारी संख्याओं को बटोर लेना है। देखिए z पे 3 घात है, यहाँ z नहीं है, यहाँ z नहीं है, तो z पे सबसे बड़ी घात क्या हो गई? z क्यूब हो गई। ये आपका दोस्त आंसर होगा। तो आपको दोस्त इतना पता हो गया। अब कुछ सवाल दे देता है दोस्त माइनस में भी दे देता है। क्या होता है? माइनस में दे देता है, घात जो है माइनस में दे देता है। जैसे हमने कह दिया दोस्त, आपको सवाल दे दिया 5 पे घात -4, 5 पे घात -8, 5 पे घात -12, 5 पे घात -16 का LCM निकालिए। LCM निकालिए। इसका LCM निकालने के लिए दोस्त क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए 5 सब में कॉमन है, सब में 5 कॉमन है तो 5 लिख देंगे। LCM आपको लिख देंगे 5। अब दोस्त आपको पता है माइनस जिस पे घात रहती है, यानी किसी भी संख्या पर जो माइनस घात रहती है, पहले उतना छोड़िए, आपको कंसेप्ट नहीं देखना। मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। इसमें दोस्त 4 है, 8 है, 12 है और 16, सबके पहले माइनस लगा है, सबके पहले माइनस लगा है। जब सबके पहले घात माइनस रहेगी तो सबसे छोटी वाली संख्या को चूज करेंगे। सबसे छोटा घात इसमें कौन सा है? सबसे छोटा घात 4 है तो 4 लिख देंगे, इसके पहले माइनस है तो माइनस। ये दोस्त आपका आंसर हो गया। एक सवाल और दे रहा हूँ। जैसे मैंने कह दिया 7 पे घात -12, 7 पे घात 48, -48, 7 पे घात -48, एक पे कह दिया मैंने 7 पे घात -49, 7 पे घात -3 कर दिया। अब इसका LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए तो पहले तो लिख देंगे, देखिए दोस्त 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें, तो 7 लिख लेते हैं। मैंने आपसे कहा जब घात माइनस रहेगी तो सबसे छोटा घात वाला चूज करेंगे। देखिए यहाँ पर -12 है, -48 है, -49 है, -3 है, तो सबसे छोटा घात क्या हो गया? 3 हो गया। 3 लिख देंगे, इसके पहले माइनस लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्त यह आपका था LCM। इसके बाद दोस्त अब HCF सीखते हैं। HCF क्या होता है? HCF के बारे में जान लेते हैं। 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 दोस्त LCM था, नेक्स्ट पार्ट आपका HCF आएगा। HCF के बारे में हम लोग जादू सीखेंगे। HCF
तब तक एलसीएम का जो है पार्ट आप लगाते रहिए, एलसीएम का क्वेश्चन ढूंढ के आप लगाते रहिए, कंसेप्ट यही रहेगा। अब एचसीएम जो है नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम एचसीएफ के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यह हमारा जो यूट्यूब चैनल है गुरुजी है को आप देख ही रहे हैं, गुरुजी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।